नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था खरपतवार वीड्स, उसका वर्गीकरण हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था और अब हम आज पढ़ेंगे खरपतवारों के द्वारा होने वाली हानियाँ। खरपतवारों द्वारा होने वाली हानियाँ, तो खरपतवारों द्वारा कौन कौन सी हानि होती है, किस किस प्रकार से ये हानि पहुंचाते हैं, वो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो खरपतवारों के द्वारा होने वाली हानियाँ। से होने वाली हानियाँ। आज हम क्या पढ़ेंगे, हानियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर जो खरपतवार होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि पोषक तत्व ग्रहण नहीं करेंगे, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, साथ ही साथ जल को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अत्यधिक वृद्धि करके क्या करते हैं, वो फसल के ऊपर छाया कर लेते हैं, जिससे क्या होता है फसल कमज़ोर रह जाती है। इस प्रकार क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये एक चीज़ लिखनी होगी कि जो खरपतवार होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, इनके द्वारा टोटल जो नुकसान होता है, जैसे मान लो कि सबसे ज़्यादा हानि कौन कौन सी चीज़ पहुंचाती है, तो खरपतवारों के द्वारा जो हानि होती है वो 30 से 35% फसल में हानि होती है और ये सर्वाधिक है। क्या है, सर्वाधिक। किनमें से, जैसे रोग और कीट भी तो क्या करते हैं, फसल को हानि पहुंचाते हैं। रोग और कीट जैसे होते हैं, जैसे कवक जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जनित रोग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रोग और कीट। रोग और कीट, यहाँ पर रोगों की बात करें तो रोग कितने प्रतिशत हानि पहुंचाते हैं और कीट कितने प्रतिशत हानि पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो रोग होते हैं वो 10 से 15% हानि पहुंचाते हैं और जो कीट होते हैं वो पहुंचाते हैं 20 से 25% हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। क्लियर है ये चीज़। देखो यहाँ पर जो खरपतवारों से होने वाली हानियाँ, अब हानि देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हानि पहुंचाती है फसल को। एक तो कीट होते हैं, कीट क्या कर देते हैं, फसल को कुतर देते हैं, काट देते हैं और फसल को खा जाते हैं, रोगों का फैलाव करते हैं इस प्रकार। और रोगों के द्वारा क्या होती है, हानि होती है। कोई सी फसल में रोग लग गया तो क्या हो जाएगी, फसल बर्बाद हो जाएगी। जैसे वायरस जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार की फसल में अलग अलग प्रकार के रोग लगते हैं। तो जो खरपतवार होते हैं उनके द्वारा लगभग सबसे ज़्यादा और सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, हानि होती है फसल को। यदि खरपतवारों की हानि टोटल देखें तो 30 से 35% तक क्या होती है, हानि होती है। और रोगों के द्वारा 10 से 15% हानि होती है और कीटों के द्वारा मीडियम साइज़ की हानि होती है 20 से 25% फसल की। जैसे मान लो कि 100 किलोग्राम अनाज होगा हमारे पास, 100 किलोग्राम क्या होगा, अनाज। यदि इसमें खरपतवारों का प्रकोप भरमार है तो खरपतवारों का प्रकोप होते ही ये 70 kg में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 70 kg हमें क्या मिलेगा, अनाज मिलेगा। और यदि रोगों के द्वारा क्या होती है, रोग फैल जाते हैं, खरपतवार हमने नष्ट कर दिया और कीट भी हमने नष्ट कर दिए, लेकिन रोग लग गए, तो रोग लग जाने के कारण क्या होता है, इसमें लगभग 80 से 85% 85 kg क्या होगा, हमारे पास उत्पादन प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है। और यदि हमारे पास कीट लग गए तो कीटों के द्वारा जो हानि होगी वो क्या होगी, 20 से 25 ये हो जाएगा 90 से 85 से 90 kg, 85 से 90 kg। ठीक है, 10 से 15%। और इससे हो जाएगा लगभग 80 से 85 या 75 से 80, 75 से 80 kg क्या होगा, हमारे पास अनाज प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है यहाँ पर कि
जो कीट है, यदि खरपतवारों से तो हानि क्या होती है 30%, यानी कि 70 किलो अनाज ही हमारे पास प्राप्त होगा। इससे 85 से 90 और इससे 75 से 80 kg क्या अनाज प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि खरपतवारों से कौन कौन सी हानियाँ होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फसल उत्पादन। फसल उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फसल उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, फसल उत्पादन कम हो जाता है। और कम कैसे होता है ये भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो खरपतवार होते हैं वो फसलों के साथ क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर, प्रतिस्पर्धा करने से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा यानी कि लड़ाई करते हैं या फिर जीतने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए फसलों के साथ क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो प्रतिस्पर्धा कहाँ पे होगी, जहाँ पे किसी चीज़ की कमी और उस चीज़ को प्राप्त करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ये क्या करेंगे, जल, पोषक तत्व, ठीक है, इसके अलावा वायु, प्रकाश आदि के लिए क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतिस्पर्धा जहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो एक दूसरे को हानि पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो खरपतवार क्या करेंगे, ज़्यादा जल का अवशोषण करेंगे, क्योंकि हमने विशेषताएं पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि कम समय में ज़्यादा जल अवशोषित करते हैं, कम समय में क्या करते हैं, अधिक वृद्धि करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पोषक तत्व भी ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा वायु और प्रकाश के लिए भी लड़ाई होगी कि क्या करेंगे, जो खरपतवार होंगे वो जल्दी वृद्धि करने वाले होते हैं। जल्दी वृद्धि करने के साथ साथ वो क्या करेंगे, जल और पोषक तत्व ज़्यादा ग्रहण करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से वो बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर फसल क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, जबकि खरपतवार इसके ऊपर इस प्रकार से छाया कर लेते हैं। ठीक है, अब ये फसल छाया हो गई तो इससे प्रकाश का संबंध कैंसिल हो गया, कट गया, यानी कि प्रकाश इस तक पहुँच नहीं पाएगा, इसी की पत्तियों पर रहेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा, खरपतवार करेगा। इसके बाद में हम बात करें वायु की, ये क्या करेगा, इसको चारों तरफ से ऐसे आच्छादित कर लेगा खरपतवार फसलों को। ठीक है, फसलों को आच्छादित कर लिया, फसलें कमज़ोर रह जाएगी, फसलें क्या रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी। तो इस प्रकार से फसलें कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर इसका उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आगे बात करें तो इसके अंदर अगला जो पॉइंट है वो है फसल की गुणवत्ता कम हो जाती है। फसल की गुणवत्ता में कमी, फसल की किसमें, गुणवत्ता में कमी हो जाती है। फसल की जो गुणवत्ता होती है उसमें कैसे कमी आती है, अभी हमने बात की थी कि खरपतवार क्या करते हैं, फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि जो जल होता है, पोषक तत्व होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो ज़्यादा अवशोषित करके जल्दी से वृद्धि कर लेते हैं और पादप के ऊपर छाया कर लेते हैं। इससे जो मुख्य फसल होती है उसके जल संबंध वायु संबंध और प्रकाश का संबंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे वो कमज़ोर रह जाती है। अब कमज़ोर फसल हो जाती है तो उसके ऊपर कोई भी कमज़ोर व्यक्ति होता है उसके ऊपर रोग और कीट भी क्या करते हैं, ज़्यादा आक्रमण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नौजवान जो व्यक्ति होता है उसमें रोगों का प्रकोप कम होता है, जबकि वृद्ध व्यक्तियों में क्या होता है, रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है। बात बात पर वो क्या हो जाते हैं, हर छोटी सी चीज़ पर क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो इससे ग्रसित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, बार बार उनमें रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर फसल क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। फसल क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो कमज़ोर फसल होगी तो उसमें रोग और कीट अधिक प्रकोप करेंगे। कीट और रोग क्या करेंगे, अधिक प्रकोप होगा। क्या होगा, अधिक प्रकोप। और अधिक प्रकोप होने के कारण क्या होगा कि उनकी गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो रहा है, कीट और रोगों का अधिक प्रकोप होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, उनकी गुणवत्ता स्वतः ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ ही साथ पौधे भी क्या है, कमज़ोर है। पादप भी क्या है, कमज़ोर। पादप भी क्या है, कमज़ोर। इस वजह से इनकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, स्वतः ही कम हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके अंदर जो अगला है वो है पशुधन उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता। अब अगला जो टॉपिक है आपका पशुधन का उत्पादन, पशुधन उत्पाद व उसकी गुणवत्ता। देखो, ये फसलों के साथ साथ क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमारे पशु होते हैं उनके ऊपर भी क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। जैसे जो आपकी बरू घास होती है, क्या होती है, बरू घास होती है। ये क्या करती है कि जैसे हम पशुओं को इसको डालते हैं, यदि इसमें पुष्पन से पहले क्या कर दिया जाता है, पशु चर लेता है इस बरू घास को, तो क्या होता है, इसमें टॉक्सिन प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे पशु क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है। और तो तथा साथ ही साथ क्या होता है, जैसे मान लो इसमें जो आपकी जंगली प्याजी है, और जंगली प्याजी को क्या, जब पशु चर लेता है, चर लेता है, इससे क्या होता है कि उसका जो उत्पादन प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, उत्पाद, जो दूध प्राप्त होगा पशु से, उसमें क्या हो जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। क्या आ जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, दुर्गंध आ जाएगी। कौन सी गंध रे, दुर्गंध। समझ में आ गया। अब ये दुर्गंध है ना, इसके दही, छाछ, मक्खन, घी आदि में भी क्या रहती है, बनी रहती है। इससे इसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये खरपतवार क्या कर लेते हैं कि इसके पशुधन है उसके उत्पाद और उसकी गुणवत्ता में क्या कर देते हैं, कमी कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हानियाँ हो गई, 3 हानियाँ हो गई। 3 हानियों में पहली है फसल उत्पादन में कमी। तो कमी के बारे में हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद में फसल की गुणवत्ता में कमी, और इसके बाद में आता है पशुधन उत्पाद व उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और अगला है जो है मृदा की नमी में कमी। इसी के साथ मैं इसको एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, कि जो मृदा में पोषक तत्वों की कमी। देखो यहाँ पर जो खरपतवारों से हानियाँ होती है, इन चीज़ों में हम बात करते हैं, तो हमने जो फसल का जो उत्पादन कम हो रहा था, उसी में हमने बात कर ली थी कि क्या होती है, इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है। क्या होती है, प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा का आपको पता है कि कौन सी अवस्था में प्रतिस्पर्धा होगी,
कि जिसमें क्या होता है कि फसलों की संख्या या पौधों की संख्या किसी भी पादप या उसको ग्रहण करने वालों की संख्या बढ़ जाती है तथा उस तत्व की कमी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या होती है, प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाती है। जैसे मान लो मैं आपके सामने 10 व्यक्ति बैठे हैं और 10 व्यक्ति 10 दिन से भूखे हैं, उनके सामने मैं 5 रोटी डालता हूँ। क्या करता हूँ, 5 रोटी डालता हूँ। तो 5 रोटी डालते ही वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे कि जिसके जो पहले जाकर उठा लेगा वो पहले खा लेगा और जो रह जाएगा वो रह जाएगा। तो ये क्या हो गई, एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो गई। इसके अलावा वो क्या करेंगे, उसके लिए लड़ाई भी करेंगे, झगड़ा करेंगे। ठीक है, अब वही व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, 10 दिन से भूखे हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, उनके सामने बहुत सारा खाना डाल देता हूँ, इतना कि वो 1 साल में भी ना ख़त्म कर पाए। तो इतना सारा खाना हो गया तो वो क्या करेंगे, आराम आराम से सब के सब आराम आराम से उठा लेंगे और आराम आराम से खाना खा लेंगे, और जितना पेट भरेगा उतना ही खाएंगे। ऐसा नहीं कि 10 दिन से भूखे हैं तो जमा के खा लेंगे, तो आसानी से धीरे धीरे वो खाकर उसको समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रतिस्पर्धा होती है कि मर्दा की नमी में कमी। अब मर्दा की नमी में कमी कब होगी, जब इसके अंदर खरपतवारों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। खरपतवारों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा जल का ह्रास करते हैं। क्या करते हैं, ज़्यादा जल का ह्रास करते हैं। जैसे आपने देखा होगा चौलाई होती है, चौलाई को आप काट देते हो, उसके बाद में भी उसके जो तना होता है उसके ऊपर पानी लगातार निकलता रहता है, और उसके आसपास की जो भूमि होती है, जैसे मान लो ये तना है, इसके इतनी दूर की आसपास की जो भूमि हो जाती है वो गीली हो जाती है, नम हो जाती है काटने के बाद में भी, क्योंकि इनमें क्या होता है कि जल का अवशोषण बहुत ही ज़्यादा और फास्टली किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर देते हैं, मृदा की नमी की हानि कर देते हैं। इसी के साथ हम क्या करते हैं, जो खेत होता है अपना, उसमें निश्चित पौधे लगाते हैं। क्या लगाते हैं, निश्चित पौधे। पौधों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मान लो इसमें इतने पौधे लगे हुए हैं, इस खेत में इतने पौधे लगे हुए हैं, 4 4 8 और 8 5 13 पौधे लगे हुए हैं। हमें इतने खेत में इतने पौधे चाहिए होते हैं, लेकिन क्या होता है, खरपतवार क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे उगाते हैं। अब 13 ही पौधे चाहिए थे, खरपतवार इतने लग गए, तो ये क्या करेंगे, जो मृदा नमी होगी उसको अवशोषण कर लेंगे, और मृदा नमी का अवशोषण करके क्या कर देंगे, यहाँ की जो इस फसल के लिए यानी कि इन फसलों के लिए जो नमी थी उसको क्या कर देंगे, ये अवशोषित कर लेंगे, और अवशोषित करके क्या कर देंगे, मृदा की नमी को कम कर देंगे। इसी एग्जाम्पल के साथ मैं इसको बता देता हूँ, मृदा पोषक तत्वों की कमी। अब देखो यहाँ पर हम बात करें मृदा पोषक तत्वों की कमी, तो इसी प्रकार हमें चाहिए थे इतने, हमने डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, क्या नाइट्रोजन डाल दिया, और फास्फोरस डाल दिया 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस डाल दिया, और पोटास की मात्रा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या डाल दिया, पोटास की मात्रा डाल दी। अब इन पौधों के लिए जो हमने फसल बोई है उनके लिए तो ये पर्याप्त है, लेकिन यदि इसमें ये खरपतवार रहेंगे तो ये भी क्या करेंगे, इन पोषक तत्वों का अवशोषण करेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे हमारी फसल क्या रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगी। और फसल कमज़ोर रह गई तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर फसल की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी, और फसल के उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। गुणवत्ता और उत्पादन में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे हम बोलते हैं कि कोई हमारे देश में कुपोषण के शिकार बहुत ज़्यादा है। क्यों है बहुत ज़्यादा कुपोषण के शिकार, क्योंकि भोजन की उपलब्धता कम है, भोजन की उपलब्धता कम है, इस वजह से क्या है, कुपोषण की शिकार हो जाते हैं। तो उन्हें शुरुआत में पोषण नहीं दिया जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये चीज़ें खरपतवार क्या कर देगा, इसको कुपोषण का शिकार कर देगा फसल को, और कुपोषण का शिकार होने के कारण इसके उत्पादन और इसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जो हमारे कुपोषण के शिकार व्यक्ति होते हैं उनके जैसे पेट बाहर होना, आंखें बड़ी मोटी होना, आंखें बाहर की तरफ दिखना, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर जो अगली जो विशेषता है, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो आगे हम बात करते हैं खरपतवारों में। खरपतवार जो होते हैं होते हैं वो क्या करते हैं कि जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं कि रोग और कीटों को क्या कर देते हैं, शरण देते हैं। यानी कि खरपतवार अनेक रोग व कीटों को क्या देते हैं, शरण देते हैं, आश्रय देते हैं, शरण देते हैं। शरण का मतलब क्या होता है कि कुछ कीट होते हैं, कुछ रोग होते हैं, वो क्या होते हैं कि खरपतवारों के ऊपर शरण लेकर रहते हैं। यानी कि उन खरपतवारों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, लेकिन उनके ऊपर आश्रित रहते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनके पास रहते हैं। और जब हम फसल बोते हैं और वो खरपतवार से रोग किस में आ जाता है, फसल में आ जाता है। कुछ कीट होते हैं जो खरपतवारों के ऊपर लगते हैं तथा फसल के ऊपर भी हानि पहुंचाते हैं। तो जैसे ही खरपतवार होंगे वो कीट आ जाएगा, कीट क्या करेगा, खरपतवारों को खाकर फसल को भी खाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे, ये शरण देकर क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो खरपतवार अनेक रोगों और कीटों को क्या करते हैं, शरण देते हैं। यानी कि कहने का मतलब उनको आधार प्रदान करते हैं, उनको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं इसके अंदर इसको शरण देते हैं। अब हम बात करें इसके अंदर, तो जो अगला जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है कि जैसे खरपतवार इतनी सारी क्या कर रहे हैं, हानियाँ कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मृदा नमी की हानि हो जाती है, पोषक तत्वों की हानि हो जाती है। तो जो फसल उत्पादन ही नहीं देगी, जो मृदा उत्पादन ही नहीं देगी, उसकी क्या हो जाएगी, गुणवत्ता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गुणवत्ता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मृदा की गुणवत्ता कम कर देते हैं। जो खरपतवार होते हैं वो क्या करते हैं, फसल की जो गुणवत्ता होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं।